भालू ने एक बटन दबाया और ऊपर से कपड़ों का ढेर बरसने लगा। उसने फुर्ती से सारे कपड़े उठाकर वॉशिंग मशीन में डाल दिए। फिर वह अपने कपड़े उतारने ही वाला था कि अचानक उसे एहसास हुआ कि लाल मोजे भी मशीन में चले गए हैं। वह उन्हें निकालने के लिए दौड़ा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब जेल के सभी कैदी बेबी पिंक रंग की यूनिफॉर्म पहने हुए थे। छोटा भालू पूरे जेल का दुश्मन बन चुका था। चुपचाप बैठो और अपना खाना खाओ, क्योंकि शायद यह तुम्हारा आखिरी खाना हो। साथ ही कैदियों का ऐसा रवैया देखकर छोटा भालू अपनी ट्रे लेकर एक कोने में जाकर बैठ गया। उसने चावल का एक निवाला मुंह में डाला, लेकिन तुरंत थूकने ही वाला था। तभी बाकी कैदियों ने उसे उकसाते हुए कहा, अगर तुमने रसोइये से जाकर शिकायत की तो शायद हम तुम्हें गुलाबी फ्लेमिंगो बनाने वाली गलती के लिए माफ कर दें। ये सुनते ही छोटा भालू तुरंत उठ खड़ा हुआ और रसोई की ओर चल पड़ा। सभी कैदियों की निगाहें उसी पर टिकी थी। वह रसोइये के पास पहुंचा और जोर से बोला, तुम्हारा खाना इतना खराब है कि इसे कुत्ते भी नहीं खाएंगे। ये सुनकर रसोइया गुस्से से अपना बेलन उठा लिया। छोटे भालू ने तुरंत एक ब्रेड उठाई और उसके सिर पर दे मारी। फिर बोला, अगर ब्रेड इतनी सख्त है तो कम से कम इसके साथ कोई सॉस तो दे सकते हो। लेकिन तभी गलती से जैम रसोइये के ऊपर जा गिरा। भालू तुरंत मेज पर चढ़ गया और उसे साफ करने की कोशिश करने लगा। रसोइया अब आग बबूला हो चुका था। रुको, मुझे पता है केचप के दाग कैसे निकलते हैं। 1 मिनट, क्या सरसों से? नहीं, इससे तो और भी बुरा हो गया। भालू ने मदद के लिए अपने साथी कैदियों की ओर देखा, लेकिन वे सभी वहां से गायब हो चुके थे। उसी समय रसोइये ने उसे पकड़ लिया और हवा में उठा लिया। डर के मारे भालू की हालत खराब हो गई। खुद को छुड़ाने की कोशिश में उसने गलती से जैम से भरा एक बन रसोइये के मुंह में ठूंस दिया। रसोइया अचानक शांत हो गया। उसका चेहरा बदल गया था। वह उस स्वाद का दीवाना बन चुका था। अगले ही पल उसने सबके सामने घोषणा कर दी कि अब से छोटा भालू उसका सहायक होगा।